बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद रहमान है। दोस्तों आज बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्सेस क्या होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में काम किस तरह होता है। और जो हम रोज़ाना देखते हैं कि ये 100 इंडेक्स और KC 100 इंडेक्स और KC 30 इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में आज थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ये कि कब स्टार्ट हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ किस तरह हो गया था। तो दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद ही 1947 में उसके बाद ये पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई और 1949 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट में इसमें सिर्फ 5 कंपनियाँ ही थी। उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1970 में उसका आगाज़ किया गया और उसके बाद तीसरी स्टॉक एक्सचेंज इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को तकरीबन 1989 में उसका भी वो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का भी आगाज़ किया गया। तो स्टार्ट में ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज अलग-अलग काम करते थे, उनकी अपनी मैनेजमेंट होती थी, अपना सिस्टम होता था और हर एक अपना अपना उसमें अलग कंपनियाँ इसमें लिस्टेड होती थी तीनों में। तो ये स्टार्ट में इस तरह तीनों अलग हर सिटीज़ में काम करते थे। तो बाद में जाकर इनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन तीनों को मर्ज कर लिया गया और तीनों को एक साथ मिलाया गया और 2016 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई और उसके बाद एक पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया और उनका एक कंप्यूटराइज सिस्टम, उनका ट्रेडिंग सिस्टम उनका बनाया गया। तो 2016 के बाद जाके इनको मर्ज करके उनका एक कर दिया गया उसको। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस के बारे में कि KC 100 इंडेक्स, KC 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, ये क्या होते हैं और ये इनको किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों 1991 में 1991 में KC 100 इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उस टाइम दोस्तों इसका जो बेस पॉइंट थे वो 1000 पॉइंट से इसको स्टार्ट किया गया, जो अभी जाके 40,000 45,000 तक जो पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आज KC 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट से 40,000 पॉइंट से इस तरह। तो इनके आगाज़ में ये 1000 पॉइंट से इसका आगाज़ किया गया। तो उनको जो KC 100 इंडेक्स में कंपनियों को ऐड करने का जो क्राइटेरिया था उस टाइम उन्होंने बनाया था, इसके जितनी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, जितनी भी कंपनियां हैं उनमें टॉप के जो मैक्सिमम जिनकी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होती थी 100 कंपनियां, उनको उसमें ऐड किया जाता था। जो 35 सेक्टर्स में से एक लेते थे और उसके बाद जो 65 रहते थे वो टॉप के 65 कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती थी उसको इसमें ऐड किया जाता है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे हमने पहले बात कर ली कि टोटल अभी 7,560 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इसकी। तो इनमें से जो 100 कंपनियों में जो टॉप की जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उनको इसमें ऐड किया जाता था। तो दोस्तों फिर 2012 में जाके इसको फ्री फ्लोट के ऊपर इसको लाया गया। 2012 में इसकी तरह डिसाइड किया गया कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम इसमें ऐड करते हैं, जो टॉप की कंपनियां, इसको फ्री फ्लोट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों फ्री फ्लोट इस तरह होता है कि जितनी भी कंपनी जितनी भी अपना शेयर्स इशू करता है, मसलन उसने 1 करोड़ शेयर्स इशू किए, इसमें से 60% वो अपने पास ही रखता है, अपने डायरेक्टर्स को देता है और प्रोमोटर्स जितने भी कंपनी होते हैं उनके पास होता है, या गवर्नमेंट्स को इशू करते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को वो स्टार्ट में इशू करते हैं। तो वो शेयर्स मार्केट में उनकी ट्रेडिंग नहीं होती, वो लॉक्ड होती हैं। तो उनके अलावा जितनी भी शेयर्स बाकी रहते हैं उनको फ्री फ्लोट कहते हैं, जो मार्केट में आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है ट्रेडिंग के लिए। मसलन इसमें अगर 60 लाख उनके पास लॉक्ड है और उनके पास, तो इसके अलावा जितने 40 लाख की शेयर्स रहते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उनको फ्री फ्लोट कहते हैं। तो 2012 में KC 100 इंडेक्स में कंपनियों को ऐड करने के लिए इसका जो क्राइटेरिया रखा गया वो फ्री फ्लोट के ऊपर रखा गया कि जो टॉप के 100 कंपनियां हैं जिनकी फ्री फ्लोट की कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो तो उनको इसमें ऐड किया जाता है। और इस तरह KC 30 इंडेक्स जिसमें टॉप के 30 जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है, उनको ऐड किया गया। इस तरह KMI 30 में इस्लामिक शेयर्स जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पूरा उतरते हैं और उनका जो क्राइटेरिया होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसको भी आप देखें। तो उसी हिसाब से KMI 30 मीज़ान बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इश्तराक से उसका आगाज़ किया गया।
तो दोस्तों इस तरह के एम आई आल शेयर्स के एम आई 30 इंडेक्सेस, इसको भी के एम आई 30 को 2009 में स्टार्ट किया गया, के एम आई आल को 2015 में स्टार्ट किया गया और उनका बेस वैल्यू जो था उस टाइम 15,000 से 15,000 पॉइंट्स इसके बेस वैल्यू को स्टार्ट किया गया, जो अभी जाके 60,000 से भी ऊपर तजावज़ कर गया है। तो इस इंडेक्सेस से मार्केट के अप होने को डाउन होने का पता चलता है कि मार्केट अप है। अगर ये इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इससे ही परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है कि मार्केट की ट्रेंड अप है, और अगर इन इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस डाउन है, इनके शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो उससे मार्केट का हम कहते हैं कि मार्केट डाउन है। तो दोस्तों ये जो KSE 100 इंडेक्स का, इनको हर 6 महीने बाद इनको रिवाइज़ किया जाता है और KMI को हर साल बाद रिवाइज़ किया जाता है, और इससे फिर इसमें जितनी कंपनियां एलिजिबल होती है उनको इसमें ऐड किया जाता है, या जिन कंपनियों की परफॉर्मेंस इसके मुताबिक नहीं होती, इनकी कैपिटलाइजेशन कम हो जाती है फ्री फ्लोट के, तो उसको इससे रिमूव किया जाता है, और दूसरी जो कंपनियाँ सिर्फ क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं उसको फिर इसमें ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंडेक्सेस का आपको पता चले कि जो जितनी भी इंडेक्सेस के बारे में हम रोज़ाना सुनते हैं कि 100 इंडेक्स 30 इंडेक्स ये क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं और उसको किस तरह ऐड किया जाता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके खिदमत में किसी नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तो उस टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।